हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए साथियों, हम आज की क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, एक अर्धगोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। 45 रुपये प्रति मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से अर्धगोले की बाहरी वक्र सतह पर रंग लेप करने की लागत क्या हुआ। साथियों देखिएगा, इसमें आपको अर्धगोला दिया गया है। उसमें कहा गया है अर्धगोले का जो बाहरी जो अर्धगोला इसका क्षेत्रफल होता है 2πr/h, यानी 2πr²। ओके साथियों, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है 45, क्योंकि एक का है। एक सेंटीमीटर स्क्वायर की कीमत 45 है पेंट करने की। अब देखिए 2 हो जाएगा 22/7, R² क्या 14 इंटू 14 इंटू 45। साथियों 7 से कट जाएगा 2 बार। साथियों आप गौर कीजिएगा, इसमें 22 है। 22 को आप 11 इंटू 2 लिख सकते हैं, यानी कि आपका जो भी आंसर आएगा वो 11 से डिवाइड होगा। अब आप देख लीजिए इसमें 11 से डिवाइड कौन सा है। देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए 11 से डिवाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 11 से डिवाइड नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका देखिएगा और 11 से डिवाइड नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी भी आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा। आपने बगैर कैलकुलेशन किए आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। देखिएगा, M8 महीने में बेची गई किताबों की संख्या प्रत्येक महीने में बेची गई किताबों की औसत संख्या से कितना अधिक है। देखिएगा, आपको इन सबका औसत निकालना है। सबसे पहले आप इनका योग निकालिए। देखिएगा, 3 2 5 5 12 12 3 15 15। साथियों इन सबका योग आएगा 4302। कुल है 12। आप इसको डिवाइड कीजिए, आपका आ जाएगा इसका औसत। देखिएगा, 12 3 36, 7 बचेगा, 5 10 बचेगा। देखिए साथियों, अभी हो जाएगा 8 बार, अब जाएगा 0.5। आपका माध्य आया है 358.5। और M8 कितना है, M8 है, देखिए M8 है 389। अब आप देखिए इनका अंतर कितना। देखिएगा, इनका अंतर मिल जाएगा आपको 30.5। आपका आंसर आज का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, एक संख्या का 60% 168 है। संख्या क्या, देखिए 168 60% है। आपको निकालना 100%। आप इसको काटिए 20 से, काटिए 3 से, 5 और 56 इंटू 5 करना है आपको। और आपको 56 इंटू 5 करना है, ये आपका हो जाएगा 280। ओके साथियों, आपका आंसर आज का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, शांत जल में एक नाव की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटे है। नाव द्वारा धारा के प्रतिकूल एक निश्चित दूरी तय करने के लिए लिया गया समय धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में लिए गए समय का 3 घंटा अधिक है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर है तो नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। साथ देखिए, इसमें एक आ गया, देखिएगा धारा के अनुकूल करते हैं तो क्या होता है, दोनों की जुड़ जाती है। और धारा के विपरीत करते हैं तो नाव की चाल में से धारा की चाल घट जाती है। देखिएगा, इसमें सबसे पहले आप देखते हैं, आप धारा के अनुकूल तो ये हो जाएगा 6 + 2, और धारा के प्रतिकूल हो जाएगा 6 - 2, यानी कि ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4। आप इसका निकालिए। अब आप निकालिए इसका अनुपात, ये हो जाएगा 2:1। देखिए, इस चाल का अनुपात 2:1 है, यानी कि इनकी गति का अनुपात 2:1 है। इनका समय का अनुपात होगा 1:2। साथियों देखिएगा, इसके समय का अनुपात होगा 1:2 और इनके बीच अंतर एक का मान दे रखा 3 घंटे। यानी कि साथियों देखिएगा, पहले थी अनुकूल के लिए 4, पहले उसकी गति 8 थी, उसकी थी 4। तो देखिएगा, आपको देखिएगा एक यानी 3 घंटे, यानी 3 घंटे चलता है कितनी 8 की स्पीड से। तो 3 × 8, 8 की स्पीड से 3 घंटा चलता है, तो ये हो जाएगा 24। देखिए, 24 जाने का और 24 लौट के आने का, ये हो जाएगा इसका दुगना, यानी ये हो जाएगा 48 चलिए अगला देखते हैं। देखिए, E, F, G मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। E और F मिलकर समान काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। तो समान काम को G कितने दिनों में करेगा। साथियों आप देखिए, ये है 12 तीनों का, ये है 30,
किसका, ई और एफ का। अब आपको निकालिए इसका एलसीएम, आ जाएगा 60। इसको डिवाइड कीजिएगा, ये 2 बार हो जाएगा, ये 5 बार हो जाएगा। अब देखिए ये है तीनों का और ये है 2 का, तो इनका यदि अंतर देखते हैं 3 है, 3 किसका है, 3 उसकी क्षमता है जो कि इसमें यानी कि ई एफ जी माइनस ई एफ यानी कि ये जी है, जी की क्षमता 3 है। आप इसको 3 से डिवाइड कीजिए, आपका आ जाएगा 20 दिन। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अनुपात 1:2:3 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 20 छात्रों को शामिल किया जाता है तो अनुपात 3:5:7 हो जाएगा। प्रारंभ में तीनों कक्षाओं के छात्रों की कुल संख्या कितनी है। साथियों देखिएगा, आप लिखिए 1:3:3 है ना, ये हो जाता है 3, 5 और 7 हो जाता है। देखिएगा आपको यदि इनका अंतर, साथियों इनका अंतर सेम आता तो अंतर ये 20 को हम उसके इक्वल कर देते, इनका अंतर सेम नहीं है तो आप इनका अंतर सेम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिएगा, आप इसमें कर लीजिए 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6। अब देखिए अब इनका अंतर सेम है, 1-1 आ चुका है इनका गैप, 1-1-1 यानी 1 का मान अब हो गया 20। साथियों अब आपसे पूछता है शुरुआत में सबकी कुल संख्या, यानी कि ये कितना है 2, 4, 6 यानी ये हो जाएगा 12, तो 1 का मान कितना है 20, तो 12 × 20 हो जाएगा आपको 240। चलिए आगे चलते हैं। देखिए 2000 रुपये की राशि को प्रति वर्ष 10% की दर से 3 साल के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया गया तो वह राशि क्या है। साथियों देखिए, साथियों यानी कि 3 वर्ष का CI कितना होगा, वो हो जाएगा 10 × 3 यानी कि 30% आपको निकालना है इसका। 1000, 2000 का 30%, 2000 का 30%, 2 जीरो कटते हैं, आपका आ जाएगा 600, यानी कि आपको जोड़ना है 2000 और 600 को, हो जाएगा आपको 2600। चलिए आगे चलते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2600 है जो क्रय मूल्य का 30% अधिक है। यदि लाभ 45% है तो वस्तु के विक्रय मूल्य क्या होगा। साथियों देखिएगा, 100 मान लीजिए 100% क्या होता है, क्रय मूल्य। ये 130% इसका अंकित मूल्य, कितना लाभ है यहाँ पे 30% का लाभ है। तो देखिएगा ये है ना 2600, ये है 130% का मान, आपको चाहिए अब 45% का मान, तो आपको निकालना होगा 145% का मान। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिएगा ये 0 से 0 कटेगा, ये आएगा 20, यानी 145 × 20, तो ये हो जाएगा आपका 2900। ओके साथियों, चलिए अगला देखते हैं। देखिए 1000 रुपये की एक राशि को 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्षों के लिए 10% और तीसरे वर्ष के लिए 50% है तो ब्याज क्या होगा। देखिएगा इसमें ये कहा गया है कि 1000, सबसे पहले इसमें क्या गया 10% का ब्याज चक्रवृद्धि, इसके बाद फिर 10% का, उसके बाद 50% का। अब आप इसको काटिएगा, ये कटता है, ये कट जाएगा, देखिए 3 0 से 3 0 कट जाएंगी, आपका आएगा 121 × 15। अब आप इसको कीजिएगा, 5, 3 बचता है, आपका आ गया 1815। देखिए 1000 तो पहले ही था, तो 1000 आप इसमें से 1000 निकाल दीजिए, तो आपका आ जाएगा 815 क्या ब्याज। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 6 और 7 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 3 और 4 बचता है। साथियों आप इस प्रकार देखिएगा, ये मान लीजिए 6 और 7 है ना, जिससे विभाजित करना है और आपको निकालना है शेषफल 3 और 4। अब पहले आप इनका गैप देखिए, यदि इनका गैप सेम है तो ये कैसे होगा, इनका गैप सेम है, ये भी 3 ये भी 3, तो आपको कैसे करना होगा, आपको 3, 6 और 7 का लेना होगा LCM। 6 और 7 का LCM हो जाएगा 7 × 7 यानी कि ये हो जाएगा आपका 84। अब देखिएगा 84 को आपको निकालनी है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99। अब आपको देखिएगा, एक तो इसमें से आप 3 कम करते हैं तो ये हो जाएगी
39 वो संख्या होगी, लेकिन आपको निकालनी सबसे बड़ी, तो आप इसका दुगना कीजिए। 80, ये इसका दुगना हो जाएगा 84। आप 84 में 3 घटा दीजिए, आपका आ जाएगा 81। अब यदि अब अगली संख्या निकालेंगे तो वो 3 अंकों की संख्या हो जाएगी, आपको सिर्फ 2 अंकों की संख्या निकालनी है, तो आपका आंसर आएगा 81। चलिए अगला देखते हैं। जब वस्तु को 15% के लाभ पर और 17% की हानि पर बेचा गया तो वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर 96% है, 96 रुपये है, तो इसे 110% के लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य क्या हुआ। साथ में देखिएगा, 100 रुपये की वस्तु को 115 रुपये बेचते हैं 15% के लाभ पर, और बेचते हैं 70% की हानि पर, यानी कि 83% पर। देखिए इनका गैप कितना हो जाएगा, इनका गैप हो जाएगा 32%। 32% का मान आपको दिया हुआ है 96, तो एक का मान हो जाएगा कितना, 3। अब कहता है वो कि अब यानी अब आपको इसको 100 को 110% पर बेचना है, 10% के लाभ पर, तो देखिएगा एक का मान 3 हो, तो 110 का मान कितना हो जाएगा, हो जाएगा 330। चलिए अगला देखते हैं। देखिए M3 महीनों में बेचे गए किताबों की संख्या M6 महीनों में बेचे गए किताबों का कितना प्रतिशत है। साथियों देखिएगा, इसमें कहा गया है M3 कितना है, वो है 287। और साथियों देखिएगा ये है 297, और M6 है वो है 232। अब आपको देखना है इसका कितना परसेंट है। देखिए ये 2 जीरो यहाँ से कट के इसमें लग जाएंगे जब हम करेंगे इसका मल्टीप्लाई, तो देखिएगा आप इसमें इसको डिवाइड करना, तो देखिएगा ये जाएगा आपका लगभग 8 बार जाएगा, तो ये 8 कितना हो जाएगा, इसका 8 निकालना होगा। सबसे पहले हमें 16 और 1 2 बचता है 26। देखिए ये अगर 26 56 8 बार। अब आपको इसमें से इसको घटाना, देखिएगा 4 1 3, आपका आएगा 314। अब आप एक और जीरो लगा लीजिए। अब आप इसको इसमें डिवाइड कीजिएगा। अब आपको भाग देना है इसमें 332 से, ये आपका जाएगा 9 बार, यानी कि आपका आएगा 89 पॉइंट कुछ आने वाला है। कि इसमें ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही है, ऑप्शन नंबर ए, आपका आंसर आ चुका। चलिए अगला देखते हैं। एक शर्ट का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः है 360 और 1392 है। यदि किसी ग्राहक को द्वारा मोल भाव करने से विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य का 10% कम हो जाता है तो लाभ क्या होगा। साथियों देखिएगा, इसका 10% कितना होता है, इसका 10% होता है आपका 96, यानी कि 96 कम करना है आपको 1392 में से। ये आपका आएगा 1200, ये आपका आएगा 1296, यानी कि 1296, और ये यानी कि 360 पर कितना परसेंट लाभ हुआ है। अब देखिएगा ये आपका हो जाएगा 396, 296 और 40, तो आपका हो जाएगा ये 336, यानी 336 का फ़ायदा हुआ है किस पे, 960 पे। इसका परसेंटेज निकाल। साथ में देखिएगा हमारे पास फ़ायदा होता 336 का किस पर, 960 पर। ये देखना है आपको कितना परसेंट है इसका। सबसे पहले आप इसको काटिएगा 3 से, ये कटेगा आपका 32 बार, ये 3 से कटेगा आपका 112 बार। फिर आप देखिए इसको 16 से आप इसको काटिए, 2 से 16 बार कटेगा, 2 से 5 बार कटेगा। अब आप इसको काटिए 16 से, ये आपका 7 बार कटेगा। देखिए 7 × 5 ये हो जाएगा आपका 35%। चलिए अगला देखते हैं। एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि वास्तविक वर्ग के विकर्ण के साथ इसकी भुजा के रूप में नियमित वर्ग का परिमाप क्या होगा। साथ में देखिएगा, यदि इस वर्ग का क्षेत्रफल होता है एक्स स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर, ये 144, तो एक्स का मान हो जाएगा 12, यानी कि उसकी भुजा 12 है। ये क्या है, 12 है। आपको निकालनी है इस पर बने हुए वर्ग का परिमाप। तो देखिएगा, यदि ये 12 है तो ये 12 है, तो ये हो जाएगी 12√2 हो जाएगी ये। तो आपको करना है 12√2 × 4 में भी 4 भुजाएँ हैं ना, तो आपका हो जाएगा
48√2। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का, इसको करते हैं। देखिएगा ये जुड़े हुए हैं, लास्ट में आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है। इनको हमने 1 ले लिया। अब देखिएगा 1/2 1/2 डिवाइड करना, ये आपका 1 आएगा। अब देखिए 1 को आपको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 आएगा। देखिएगा ये 1/2 माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों कट जाएंगे। देखिएगा अब ये आएगा। देखिए ये 1/2 डिवाइड 1/2, इसलिए ये भी हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा 1 के साथ में। अब देखिएगा इनको कर देंगे 1/2 ये भी कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 आपका आंसर आएगा 1। चलिए अगला देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा 10 10 10 और 12 हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए साथियों, मान लीजिए समद्विबाहु है, ये 10 है, ये 10 है और ये 12 है। यहाँ पर हमने लंब डाला तो ये समद्विभाजक हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। और देखिए ट्रिपलेट से आपको मिल जाएगा, ये 8 है। अब आपको देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और ऐसे 2 हैं आपको, यानी कि 2 निकालने हैं। 1/2 आधार कितना है, आधार है आपका 6, ऊंचाई है 8, 2 से 2 कट जाएगा, आपका आ जाएगा 48। तो अगला देखते हैं। प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत कितना। साथ में 15 संख्याएँ होती हैं 0 से लेकर आगे चलने वाली। तो देखिएगा पहली ये हो जाएगी और 15 में आपकी हो जाएगी 14। आपको निकालना है इनका औसत। देखिएगा औसत कैसे निकालेंगे, आपको इन सबको जोड़ना है और 15 से आपको डिवाइड करना है। तो इन सबको कैसे जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ने के लिए आप लिखिए पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2 और इंटू कुल संख्या कितनी है 15 है। आपको औसत निकालना है, इसलिए 15 से डिवाइड करना होगा, इससे कट जाएगा, ये इससे कटेगा, आपका आंसर आएगा 7। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से सिंप्लीफिकेशन का। देखिएगा ये 16/48 इंटू 12, ये कटेगा 3 बार, ये हो जाएगा 4, यानी कि आएगा 4 प्लस, देखिए आगे है 4/8 इंटू 16, ये कटेगा 8। देखिएगा 4 दूनी 8, 8 और 4 हो जाएगा 12। आपको करना होगा 12 प्लस, आपको करना होगा 12 प्लस, देखिए 7, देखिएगा 7 - 2 जाएगा 5 इंटू 25/15। आप इसको काटिएगा, ये कटेगा 3 बार, तो आपका आएगा 12 प्लस 25/3। अब देखिएगा इसको आप इससे आपको करना होगा, ये कैसे करेंगे, 12 दिया 36, 36 और 25 होते हैं 61/3 आपका आंसर आएगा। चलिए अगला देखते हैं। एक समूह में 18 लड़कों का औसत वजन 35 kg है। यदि 20 kg, 22 kg और 26 kg और 28 kg वजन वाले 4 नए लड़के को समूह में शामिल किया जाता है, तो नया नियमित समूह का अनुमानित औसत वजन कितना होगा। साथियों देखिएगा इसको मैं आपको बताता हूँ, इसका बहुत आसान तरीका। देखिएगा 18 का औसत है 35, इसमें जोड़ा कितना है, इसमें जोड़ा हुआ है 20, 22, 26 और 28। अब आप देखिएगा चारों संख्याएँ 35 से कितना कितना, देखिए 35 से कम है, -15 है। ये कितना, ये इससे है -13 है। ये कितना, ये इससे है -9 है। ये इतना कितना, इससे -7 कम है। तो आप इसको योग कीजिएगा, इनको आपको करना सिंप्लीफिकेशन, यानी कि यदि अधिक आता तो आपको प्लस लगाना था, कम आया इसलिए माइनस लगाइएगा। अब देखिएगा इसका कितना आएगा, 16 16 16 29 29 और 15, ये आपको जाएगा 44। ओके साथियों, आपका आ चुका है -44, आपका आ चुका है -44। अब देखिए -44 आपको कम करना है। अब कुल कितने हैं, कुल हैं देखिए 18 पहला थे और 4 अब होते हैं, कुल हो चुके हैं 22। तो 22 से इसको डिवाइड कीजिए, ये आपका आएगा -2, यानी कि आपको पहले 35 था ना, उसमें से आपको -2 कम करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 33। चलिए अगला देखते हैं। रवि की उम्र श्याम की उम्र की 3/5 है, यानी कि रवि की उम्र यदि 5 है तो इसकी उम्र 3 हो जाएगी। रवि की उम्र 3 और श्याम की उम्र 5, यानी कि इसका अर्थ ये है, क्योंकि अभी इसकी 3/5 हो जाएगी। देखिएगा
देखिए x वर्षों बाद ये हो चुकी है 5:7। कब? x बढ़ाने के बाद। अब वो कहता है कि यदि प्रारंभ में इनके, देखिए यहाँ पर x बढ़ा रहा है और यहाँ पर बढ़ा है 2, यानी 2:। अब देखिए, अब कहता है प्रारंभ में इनका योग कितना 32 है, यानी कि 3 + 5 का मान 32 है। तो 1 का मान यहाँ से आ जाएगा 4। तो आपको निकालना है इसमें 2 का मान, तो 2 का मान हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। देखिएगा, निम्न डेटा के माध्य और माध्यिका के बीच अंतर आपको निकालना है। सबसे पहले आप योग करके इसका माध्य निकालिए। देखिए 4 और 13, 17, 17 और 8, 25, 25 और ये जाएगा 40, 40 9 49, 49 70, 70 और 18, 88, 88 और 23 आपका हो जाएगा 111, 111, 112 और 35 या 17 हो जाएगा आपका, आ जाएगा 147। इनका योग है। अब देखिए संख्याएं कितनी है, ये हैं 2, 4, 6, 8, 10। 10 से आप डिवाइड कीजिए तो आपका माध्य आएगा 14.7। अब निकालते हैं इसका माध्यिका। साथ ही माध्यिका निकालने के लिए आपको इसको क्रम में लिखना होगा। देखिए संख्याएं 10 हैं तो इसमें माध्यिका होगी वो 5वीं संख्या और 6वीं संख्या के योग का आधा होगी। इनको आप क्रम में लिखिए। सबसे पहले आएगा 1, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा इसमें 9, नहीं उसके बाद 8 आएगा, उसके बाद इसमें 9 आएगा, उसके बाद 13 आएगा, उसके बाद 15 आएगा, यानी कि यानी कि देखिएगा इसमें चौथी और 5वीं और 6वीं संख्या आती हैं 13 और 15। तो आपको 13 + 15/2 करना होगा और आपका आ जाएगा 14। अब देखिएगा 14.7 - 14 आपका आ जाएगा 0.7, 0.7 आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। देखिए वर्षों में किताब विक्रेता द्वारा बेची गई किताबों की कुल संख्या कितनी है। साथियों इसका हम पहले निकाल चुके हैं, तो ये आया था आपका 4302। चलिए आगे देखते हैं। केवल विशाल एक काम के 1/3 भाग को 60 दिनों में, केवल अशोक समान काम के 1/4 भाग को 30 दिनों में कर सकता है। यदि मिलकर दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिएगा यदि विशाल केवल नहीं है, यदि विशाल काम करता है तो इसके 1/4 काम को ये करता है 60 दिनों में। तो ये पूरा काम कितना दिनों में करेगा, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये करेगा 180 दिनों में पूरा। और जो आपका अशोक है ये करेगा पूरा काम आपका 30 × 4 यानी कि 120 में। अब आपको निकालना दोनों का। देखिएगा साथ ही अब देखिएगा विशाल करता है 180 दिनों में, अशोक करता है 120 दिनों में। अब आपको निकालना है इसका एलसीएम, वो आएगा 360। आप इनसे इसको डिवाइड कीजिए कि 2 बार का जाएगा, ये जाएगा 3 बार। तो इनकी क्षमताएं 2 और 3 है, इनका योग 5 आएगा, तो 5 से इसको डिवाइड कीजिएगा आपका आ जाएगा 72। चलिए अगला देखते हैं। ठीक है 24 और 150 के बीच मध्यानुपाती और 12 और 6√5 के बीच तृतीयानुपाती का अनुपात कितना होगा। साथियों देखिएगा यदि आपको किसी इन दोनों के बीच का आपको निकालना है तृतीयानुपाती, तो आप उसको क्या करना होगा। साथियों यदि आपको इनका मध्यानुपाती निकालना है ना, इसमें कहा गया मध्यानुपाती, तो आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके आप इसको अंडर कर देंगे। अब आप देखिए आप इसको 24 को लिख सकते हैं 4 × 6, 6 को आप 3 × 2 लिख सकते हैं, और 120 को आप 150 को आप लिख सकते हैं 3 × आप इसको लिख सकते हैं 3 × आप इसको 3 × लिख सकते हैं 50। अब देखिएगा इसमें क्या अंडर रूट है। देखिए 4 से अंडर रूट 4 से 2 बार आ जाएगा। देखिए 3 और 3 से 3 बार आ जाएगा, और 2 × 50 ये हो जाएगा 100, और 100 से आपका 10 बार आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60, यानी इसका तृतीयानुपाती 60 आया है। अब निकालते इनका मध्यानुपाती निकल चुका। अब निकालते हैं 12 और 6√5 के बीच तृतीयानुपाती।